सो एंडोचेक एक अपोलो हॉस्पिटल नवी मुंबई का इनिशिएटिव है। उन महिलाओं को जो यूट्राइन कैंसर और ओवेरियन कैंसर होने के रिस्क में हो सकते हैं, उनको उन महिलाओं की मदद करने के लिए। तो हमारी कंट्री में ऑफ कोर्स ब्रेस्ट कैंसर सबसे ज़्यादा कॉमन कैंसर है महिलाओं में। दूसरे नंबर पे आता है सर्वाइकल कैंसर। हमारे पास ब्रेस्ट कैंसर और सर्वाइकल कैंसर अवेयरनेस और पैकेज उसके भी ट्रीटमेंट के जो प्रोग्राम्स हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रीमलाइंड हैं। तो इस बार हमने सोचा कि जो उसके बाद जो है, जैसे ओवेरियन कैंसर सेकंड मोस्ट कॉमन गायनेकोलॉजिकल कैंसर है और सिग्निफिकेंट हेल्थ प्रॉब्लम है हमारी कंट्री में, उसी तरह से यूट्राइन कैंसर का भी रिस्क अभी इंडिया में बढ़ रहा है, स्टेडीली बढ़ रहा है। कन्वेंशनली हम लोग सोचते हैं कि दोनों ही ओवेरियन कैंसर और यूट्राइन कैंसर ओल्ड महिलाओं के प्रॉब्लम्स हैं, बियॉन्ड 50 ईयर्स 55 ईयर्स, मेनोपॉज बंद हो गया जब उनके हैं। तो ऑफ कोर्स मोस्ट कॉमन एज ग्रुप यूट्राइन कैंसर ओवेरियन कैंसर का वही है, बट हम हाल में देख रहे हैं कि यंगर एज ग्रुप्स में भी 30s में 40s में भी ओवेरियन कैंसर और यूट्राइन कैंसर का रिस्क बढ़ रहा है। तो इस माध्यम से हम लोग ये बताना चाहते हैं कि ओवेरियन कैंसर के, यूट्राइन कैंसर के कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं जो जिन महिलाओं में ये रिस्क फैक्टर्स हैं, उन महिलाओं में ओवेरियन कैंसर और यूट्राइन कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है। और उसी प्रकार से हम उनसे ये शेयर करना चाहते हैं कि आप लोगों को कौन कौन से सिम्टम्स के बारे में अपने को एजुकेट करना है, जागरूकता रखनी है, और कौन से सिम्टम्स महिलाओं के लिए एबनॉर्मल हैं और इनको आपने इग्नोर नहीं करना है। किसी को भी अगर इस तरीके के अगर सिम्टम्स हैं तो आपको बिल्कुल हॉस्पिटल में आके अपनी जांच करवानी चाहिए और किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम रूल आउट कर देनी चाहिए। तो महिलाओं में जो यूट्राइन कैंसर है और सर्वाइकल कैंसर है, तो एक तो है एबनॉर्मल ब्लीडिंग। तो जिन महिलाओं का अभी मेनोपॉज नहीं आया है, जिनको रेगुलर पीरियड्स आते हैं, तो रेगुलर पीरियड्स में हेवी ब्लीडिंग होना, कि 6 महीने पहले तक नॉर्मल पैटर्न था, ब्लीडिंग पैटर्न वाज फाइन, मतलब 3 to 4 डेज का ब्लीडिंग है और उसके बाद रुक जाएगा, तो हमेशा से ब्लीडिंग पैटर्न वैसा था। पर पिछले 6 महीने से ब्लीडिंग अभी 6-7 दिन तक जा रहा है, ज़्यादा हैवी हो रहा है, क्लॉट्स पास हो रहे हैं। तो अगर किसी भी महिलाओं को अपने पीरियड पैटर्न में अगर कुछ चेंज नजर आता है कि पहले रेगुलर था, नॉर्मल था, पर अब हैवी ब्लीडिंग हो रहा है, या फिर पीरियड्स के बीच में ब्लीडिंग होना, स्पॉटिंग होना, कि 2 रेगुलर पीरियड्स है, पीरियड्स आर फाइन, बट पीरियड्स के बीच में स्पॉटिंग है, या फिर एबनॉर्मल डिस्चार्ज होना, तो ये सारे सिम्टम्स एबनॉर्मल हैं। जिन महिलाओं का पीरियड बंद हो गए हैं, मेनोपॉज आ गया है, मेनोपॉज के बाद कुछ भी स्पॉटिंग होना या ब्लीडिंग होना, इवन इफ इट इज वन सिंगल एपिसोड, समटाइम्स महिलाओं को लगता है कि हाँ मतलब 6 महीने से हो रहा था, बट हल्का हल्का हो रहा था, ज़्यादा मतलब हफ्ते में एक बार होता था या 15-20 दिन में एक बार होता था, और फिर उसके बाद बिल्कुल ठीक हो गया, तो हमने इसको ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। तो हमको ये बताना है कि एक बार मेनोपॉज अगर आ गया तो उसके बाद इवन सिंगल एपिसोड ऑफ स्पॉटिंग या ब्लीडिंग एबनॉर्मल है, इसकी कोई नॉर्मल कारण है ही नहीं। तो इसके लिए आपको बिल्कुल डॉक्टर के पास जाके एक बेसिक टेस्ट कराने हैं, एक गायनेकोलॉजिकल एग्जामिनेशन कराना है और एक अल्ट्रासाउंड कराना है, और किसी भी तरीके के प्रॉब्लम को रूल आउट कर लेना चाहिए। बाकी जो सिम्टम्स है, ओवेरियन कैंसर के जो सिम्टम्स हैं, वो जनरली पेट में ब्लोटिंग रहना, माइल्ड पेन रहना, या हेवीनेस लगना लोअर एब्डोमेन में, यूरिन की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाना, या स्टूल्स पास करने का जो सिस्टम जो पैटर्न है वो चेंज हो जाना। किसी किसी को डायरिया हो सकता है, किसी किसी को कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, या किसी किसी को कॉन्स्टिपेशन ऑल्टरनेटिंग विद डायरिया हो सकता है, भूख ना लगना, थकान लगना, कभी कभी वजन कम होना। तो ये सारे सिम्टम्स जो हैं वो ओवेरियन कैंसर के सिम्टम्स हो सकते हैं।